रिकर्जन का बेस बन रहा है, वी आर मेकिंग बेस ऑफ द रिकर्जन, इसलिए गड़बड़ नहीं करना है। रिकर्जन को समझने के लिए टाइम लगेगा। और दूसरी चीज, आपको खुद से भी स्टैक एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करोगे, आप मेरे मेरे पे डिपेंड रहोगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। और भगवान भरोसे भी कुछ नहीं होगा, हमें खुद करना पड़ेगा तब होता है। अगर हम कुछ ये जो सारी चीजें अगर हम नहीं कर रहे हैं, अगर हमको नहीं पता है, तो रिकर्जन नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आई वांटेड टू कैलकुलेट द एक्स टू द पावर एन। ये क्वेश्चन बनाते हैं और आगे भी क्वेश्चन बनाऊंगा। आपको रिकर्जन का बेस बनाना ही हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए, आगे बढ़ना नहीं। रिकर्जन का बेस बनाना, रिकर्जन हमें समझ में आ जाए। तो मुझे एक्स टू द पावर एन कैलकुलेट करना है, बराबर है? यस गाइज, समझ में आ रहा है? हाँ एक्स टू द पावर एन कैलकुलेट करना है। बोलता हूँ एक्स जो है मेरा 2 और एन जो है मेरा 3 है। ओके, तो इस केस में हम सबसे पहले प्रॉब्लम को बहुत डीपली कोड नहीं करना है। सबसे पहले इसमें दिमाग लगाना है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, रिकर्जन में इसको डालेंगे कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। डायरेक्टली कोड नहीं हो, डायरेक्टली लिखे कोड नहीं लिखने बैठना है कि डायरेक्टली आप आगे हो, आपने मेरे से फॉर्मूला पूछ लिया या फिर कुछ कर लिया और वहीं से आपने डायरेक्टली उसमें इस केस में डाल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हो सकता है कभी कभी वो काम हो जाए, बट हर बार वो काम नहीं करेगा। आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी उठा ले, कहीं भी कुछ डाल दे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम दिक्कत हो जाएगी, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। 3 स्टेप हमें फॉलो करना है सबसे पहले। अब मुझे बताया कि सपोज मैं बोलता हूँ मेरा जो है एक्स एक्स मेरा 2 है, एन मेरा 3 है। तो एक्स टू द पावर एन का मतलब क्या है कि मुझे जो एक्स है, मुझे एक्स है, मेरा जो एक्स है वो मुझे यानी 3 बार दिया है, तो मुझे 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा खुद से। सो जब मैं 2 को 3 टाइम खुद से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यही क्या होता है, एक्स टू द पावर एन। एक्स क्या है मेरा 2, और 2 टू द पावर एन यानी 3। समझ में आ रहा है? तो 2 टू द पावर एन इज इक्वल टू 3, यानी मैं बोलता हूँ खुद खुद से कितने बार उसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार मल्टीप्लाई किया, ओके, 2 बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार मल्टीप्लाई किया। इसी ये हो गया, ये इस कितने बार मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स। तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ एक्स टू द पावर एन, मीन्स मैंने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है। इसका आउटपुट आता है बे दूने 4, 4। मेरा साउंड आ रहा है? 8। समझ में आ रहा है? मेरा साउंड तो आ रहा है ना? मेरा नेटवर्क यहाँ पे पिंग हाई जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे 2 टू द पावर 3 क्या आता है, मुझे 8। इसका मतलब क्या है कि जब मुझे एक्स टू द पावर एन दिया रहेगा, तो मुझे पता है एक्स को उतने ही टाइम्स, मुझे एक्स को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है? एन क्या है मेरा, विच इज दिस। समझ में आ रहा है? हाँ तो अगर मेरा एक्स है, यानी मुझे दे रहेगा एक्स इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू 3 दे रखा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 1, 2, या फिर बोल सकता 3 हूँ बार। 1, 2 और 3। इतना समझ में आया? वैष्णवी, हाँ सॉरी समीक्षा, इतना समझ में आ रहा है? इसको भी ऐसा ही बोल सकता हूँ, इसको 1 2 3 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 2 1, ऐसे लिख सकते हैं। समीक्षा, समीक्षा, सृष्टि, या समझ में आ रहा है? 3 2 1 यानी हाँ अब इसमें मुझे अगर मैं बोलता हूँ एक्स टू द पावर एन, यानी एक्स टू द पावर 2 टू द पावर 3, तो इसका आउटपुट मेरे पास निकल के आता है 8। यानी यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले बेस केस फाइंड आउट हो गया। बेस केस क्या होगी, जब मेरी एन की वैल्यू इक्वल टू 1 तक हो जाएगी, तो मुझे वहां से रिटर्न कर जाना है, बराबर है? क्योंकि हाँ 3 के लिए किया, 2 के लिए किया, 1 के लिए किया, 3 क्या है, मुझे एन दिया रहेगा, 2 टू द पावर 3 क्या है, ये एन है। तो एन को 2 n-1 के लिए कॉल लगाएंगे। और ये हम रिकर्सिव कॉल कब तक लगा लेंगे, हमने काम फाइंड आउट कर लिया, मेरे पास फोकस करना है, ये 3 चीजें। सबसे पहले काम फाइंड आउट कर लिया, दूसरा, सॉरी, बेस केस फाइंड आउट कर लिया, और दूसरे बार क्या किया मैंने, अब फाइंड आउट करते हैं काम। तो हमें काम क्या करना पड़ेगा, हर स्टेज पे काम क्या करना पड़ेगा, बोलो? अगर मुझे एक्स टू द पावर एन निकालना है, यानी मुझे एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बोलता हूँ मैं मुझे एक्स टू द पावर एन में, हम काम फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर मैं बोलता हूँ मुझे एक्स टू द पावर एन कैलकुलेट करना है, तो मुझे एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं एक्स ऐसा बनाता हूँ क्योंकि वो क्रॉस दिखेगा। बोलता हूँ एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, यानी एक्स को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने टाइम, n-1 टाइम। समझ में आ रहा है? यस गाइस, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? अगर मुझे एक्स टू द पावर, मेरा साउंड आ रहा है? हाँ अब देखो, मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एक्स टू द पावर एन कैलकुलेट करना है, तो मुझे एक्स को ही, अगर मेरा एन 3 है, सी इफ आई हैव अ 3, एन इज इक्वल टू 3, तो अगर मेरा एन इज इक्वल टू 3 है, तो मुझे एक्स को ही खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कितने टाइम,
x को ही खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने टाइम? 3 टाइम। समझ में आ रहा है? x को ही खुद से 3 हाँ टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x यहाँ पे यार ये यहाँ पे ऐसा करता है, ठीक है, x को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n माइनस 1 टाइम्स। समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पे n माइनस 1 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे जब हमने x लिखा वो तो एक टाइम हो गया ना। समझ में आ रहा है? देखो 3 है तो मैंने यहाँ पे एक बार कर लिया, बराबर है। अब मुझे 2 बार करना पड़ेगा ना। और हाँ समीक्षा, सिया, सृष्टि, समझ में आ रहा है क्या? मैंने x को ही 2 बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये वाला x यहाँ पे आ गया जो कि लिखा है इनटू n माइनस टू एन है, 3 माइनस टू विच इज 2, सो 2 बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये एक और बार, ये एक और ये एक और ये एक, यानी 1 1 1 3, यानी ये हमारा x इंटू टू। ये 2 इंटू टू क्या है? ये हमारा n माइनस वन विच इज 3, n माइनस वन विच इज 3 माइनस वन विच इज 2। तो यहाँ पे हमें x को ही n माइनस वन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x को ही n माइनस वन टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सृष्टि, बिल्कुल भी टाइम नहीं, बिल्कुल भी ऊपर से जा रहा होगा तो बिल्कुल बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे मुझे काम सर, क्या नहीं करना है? समझे। सिया आपको समझ में आया? नहीं समीक्षा, सिया समझ में आ रहा है? सर। हाँ अच्छा, बेस केस समझ में आ गई, बेस केस क्लियर है, बेस केस क्या होगी? हाँ ठीक है। अब मैं बोलता हूँ अगर मेरे पास x टू द पावर मुझे x टू द पावर n कैलकुलेट करना है, मेरा x जो है वो 2 है और n जो है मैं यहाँ पे 2 नहीं लिखता हूँ, बोलता हूँ मेरे पास 2 टू द पावर 3 है, बराबर है। ये 3 क्या है? ये मेरे पास n है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। अगर मुझे हाँ अब हम फाइंड आउट करें काम कि हमें हर हर स्टेज पे हर रिकर्सिव कॉल के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी में जो मेरा x है ना, उस x को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है ना। यानी x जो है वो हमारा गिवन रहेगा, x जो है वो हमारा पास गिवन रहेगा, बराबर है। और n की वैल्यू भी क्या रहेगी? गिवन रहेगी, n इजिकल टू 3 है, बराबर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बहुत ही इजीली काम करना है, x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, बराबर है। समझ में आ रहा है? x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी हर स्टेज पे हम किस लिए कॉल करेंगे? x को मल्टीप्लाई करना है ना, कितने टाइम? 3 टाइम, बराबर है। हाँ समीक्षा या 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हर टाइम हम क्या करेंगे? x इंटू, यानी x इंटू, हर बार कॉल किसको कर देंगे? x इंटू एक्स माइनस वन को कॉल कर देंगे। सबसे पहले x3 होगा, फिर 2 होगा और फिर 1 होगा, और 1 होगा तो हमारी बेस केस हिट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी सबसे पहले x की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ यानी हम यहाँ पे करेंगे क्या? यहाँ पे फोकस करना बहुत ईजी है, इतना टेंशन लेते हो यार। सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे काम क्या करना है। तो मुझे काम क्या करना है? हम रिकर्सिव कॉल के ऊपर नहीं आ रहे, हम क्या कर रहे हैं? काम क्या करना है मुझे? कि हर स्टेज पे x इंटू एन से मल्टीप्लाई कर देना है, x को ही n से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी n से नहीं करना है, किससे करना है? x को ही x से मल्टीप्लाई कर देना है, बराबर है। x को x से मल्टीप्लाई करना है ना हर स्टेज पे, गाइस। हाँ x को हाँ ही x से मल्टीप्लाई करना है ना, और यही मुझे कितनी बार करना है? 3 बार करना है, तो x तो x ये क्या हो गया? ये हो गया 2 टू द पावर, या x टू द पावर 4 हो गया, वैसे समझे तो समझ में आ रहा है? मैं यानी मेरा बेस केस क्या होगा? हर एक रिकर्सिव कॉल के लिए यानी बेस केस के बाद मैं क्या करूंगा? मेरा काम फाइंड आउट कर लिया, तो काम मेरा क्या है? x को ही x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है? x को ही x से मल्टीप्लाई, काम क्या निकल के आ रहा है मेरा? हर स्टेज के लिए, हर रिकर्सिव कॉल के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए मुझे क्या करना है? x को ही x से मल्टीप्लाई कर देना है, x को मल्टीप्लाइड बाय x। समझ में आया? ये हो गया मेरा काम, x को ही x से मल्टीप्लाई कर देना है ना। समझ में आ रहा है? और ये हर रिकर्सिव कॉल के लिए होगा। यानी सबसे पहले हम x को x से मल्टीप्लाई कौन से स्टेज के लिए करेंगे? n इजिकल टू 3 के लिए करेंगे। फिर यही काम किसके लिए करेंगे? n इजिकल टू 2 के लिए करेंगे। फिर यही काम कौन से लिए करेंगे? n इजिकल टू 1 के लिए करेंगे, विच इज आवर बेस केस। और यहाँ से रिटर्न आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मेरा काम क्या हो गया? मेरे को हर स्टेज पे x को x से मल्टीप्लाई करना है।
समझ आ रहा है गाइस? हाँ ओके। अब रिकर्सिव कॉल क्या होगा? तो मेरा काम भी फाइंड आउट हो गया, विच इज मुझे करना है x इंटू एक्स को ही हर बार मल्टीप्लाई करना है। और मेरा रिकर्सिव कॉल क्या होगा? हर बार रिकर्सिव कॉल लगा देंगे किसके लिए? हम्म किसके लिए? x टू द पावर n के लिए हर बार रिकर्सिव कॉल किसके लिए जाएगा? n-1 के लिए। समझ में आ रहा है? पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, तो रिकर्सिव कॉल क्या निकल के आता है? x टू द पावर n के लिए हमें n-1 बार हर बार करते रहना। समझ में आ रहा है? चलो, अब यहाँ पे मैंने देखो क्या किया है। सबसे पहले मैंने मेरा साउंडर है गेस, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ। हाँ सबसे पहले मैंने बेस केस डिफाइन किया, तो मुझे बेस केस पता है कि अगर मेरा n इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो देखो n की वैल्यू जब 1 है तब भी मैंने मल्टीप्लाई किया x टू द पावर n इज इक्वल टू x इंटू एक्स। इसको थोड़ा ड्राई रन करते हैं, इसको थोड़ा इसका स्टैक बनाते हैं, तो स्टैक से बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। सो लाइक दिस इट इज डिफिकल्ट, बट विद द स्टैक एनालिसिस इट इज वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी हैव डिड। और जो मैंने आपको पहले आउटपुट बताया था कि व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, तो यहाँ पे जो मैं रिटर्न कर रहा था नेक्स्ट स्टेज पे, वो दैट इज कॉजिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं एक्स पावर कोड क्वेश्चन को समझते चलो। मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया कि एक्स टू द पावर n-1 मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे फोकस करना अभी जो है, हम इसको पूरा समझ रहे हैं फिर से। और यहाँ पे मेरा कोड है, और यहाँ पे मेरा स्टैक एनालिसिस होगा। अब सबसे पहले इस कोड, ये जो कोड है इसको समझने का ट्राई करो, यानी फाउंडेशन इजी बनेगा। सबसे पहले मैं मेन यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि हम हर बार कर रहे हैं। तो मैं इसको 100 कर देता हूँ, और मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना समीक्षा? सिया, हाँ सर। कोड को समझो, टाइम लगेगा। इवन थिंग्स नीड्स अ टाइम। हाँ, इतना आसान नहीं होता है सारा कुछ। डेटा स्ट्रक्चर तो पहले आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, खराब हो जाता है दिमाग। बट पेशेंस रखना है। सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरा मेन से कॉल आया है, और मेन ने स्टूडेंट एक्स टू द पावर मेन से कॉल आया है। या फिर मैं नीचे बना लेता हूँ मेन। ओके, मेन को बना लेते हैं, और मेन को कॉल करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कॉल विच इज एक्स टू द पावर एन के लिए कॉल आ रहा है। एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन के लिए कॉल आ रहा है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही है 2, और एन की वैल्यू है 3। सो मेरे एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? सबसे पहले मैं कॉल स्टैक बना लेता हूँ। स्टैक को बहुत डीपली एनालाइज करो। I also find myself very very confused in some questions, not this question, like a very difficult questions. तो सबसे पहले मेन से कॉल आया है, और मेन से यहाँ पे किसको कॉल आया है? बोलो। एक्स टू द पावर एन को कॉल आया है, बराबर है? बराबर है? ओके। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? ये x इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। इतना समझ में आया? बोलो बोलो। या फिर मैं x नहीं बनाता? मेरा साउंड आ रहा है क्या? n इज इक्वल टू 3 आया यहाँ पे, ये समझ में आया क्या? बोलो गाइस। हाँ समीक्षा, सर। बोलो। मेन मेन इससे कॉल है एन, में यहाँ पे बस एन डिक्लेयर कर रहा हूँ। मेरा एक्स जो है ना, एक्स भी यहाँ पे 2 है। एक्स जो है मेरा, एक्स की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे कॉल आया। अब यहाँ पे जब कॉल आया, यहाँ पे कॉल आया, एक्स की वैल्यू आई है 3, एन सॉरी, एक्स की वैल्यू आई है 2, एन की वैल्यू आई है 3। अब सबसे पहले इस बेस केस को चेक करते हैं, क्या ये ट्रू है? क्या एन की वैल्यू इक्वल टू 1 है? यस गाइस? नहीं। नहीं है, तो ये केस फेल हो गया। फिर से किसके लिए कॉल गया? n-1 के लिए। यानी n की वैल्यू क्या थी अभी? क्या है? 3, और 3-1 यानी 2 के लिए कॉल गया। यानी x टू द पावर n के लिए कॉल गया, और n यहाँ पे चला गया 2, विच इज 3-1 विच इज 2, राइट? इतना क्लियर है? सिया, हाँ सिया। हाँ अब यहाँ पे जब 2 आया, तो 2 के लिए फिर से बेस केस चेक करी, तो ये बेस केस फॉल्स है, बराबर है? बराबर है? अब यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर से किसके लिए कॉल लग गया? n इज इक्वल टू 1 के लिए। समझ में आ रहा है? यानी x टू द पावर n, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई है? n इज इक्वल टू आई है 1, बराबर है? इतना क्लियर है? बोलो।
अब यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये केस ट्रू होगी, बराबर है, ये ट्रू होगी। क्लियर है? हाँ। ये ट्रू होगी। अब इसने क्या किया, x टू द पावर n, यानी x टू द पावर की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैंने x टू द पावर n, या फिर मैं बोलता हूँ आंसर, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे x टू द पावर n जो है ना वो आंसर है। मैंने यहाँ पे बना दिया, मैं बोलता हूँ आंसर है ये आंसर। मैंने आंसर को इनिशियलाइज किया 1 से, और इसके बाद में मैंने क्या किया, आंसर इज इक्वल टू x इंटू एक्स। क्या किया, आंसर इज इक्वल टू x इंटू एक्स। तो मुझे बताओ इसके अंदर ये जो लाइन दिख रही है, इसने क्या किया, आंसर इज इक्वल टू x इंटू एक्स, तो आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 1 हो जाएगी, बराबर है समीक्षा सृष्टि, आंसर की वैल्यू 1 हो जाएगी। x इंटू एक्स क्या होता है, 1 x की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 है x 2 की वैल्यू, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 4 4 होगा, और आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बराबर है। हम्म आंसर की वैल्यू क्या होगी, जब x इज इक्वल टू 1 हुआ तो आंसर की वैल्यू क्या होगी, ये 4। इतना समझ में आया, यानी आंसर हमारा क्या हो गया 4। इतना क्लियर है? अब इसने आंसर रिटर्न किया, क्या किया आंसर, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ x टू द पावर n इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो यहाँ पे 4 रिटर्न किया। अब यहाँ पे रिटर्न क्या किया 4, तो रिटर्न कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, बराबर है। यानी हाँ 1 से 2 पे रिटर्न आया और वैल्यू क्या लेके आया, 4 साथ में लेके आया, बराबर है। तो ये 1 से चला गया। इतना क्लियर है? हम्म जब वो यहाँ पे आया तो यहाँ पे आया तो इसने फिर से क्या किया, x टू द 4 पावर, 4 into 2 बराबर है 4 इंटू टू, यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे क्या किसने 4 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया, बराबर है। हाँ और फिर ये किसको रिटर्न कर दिया, n इज इक्वल टू 3 को, यानी यहाँ पे क्या आ गया हाँ 8। और फिर इसने 8 इस 8, एक इसने 8 किसको रिटर्न किया, मेन को, मेन को और मेन में हमारे पास क्या आ गया 8।